सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना वायरस या कोविड-19 से दुनिया की इस लड़ाई में भारत की अहमियत बढ़ गई है। देश जिस सख्ती से इस महामारी के खिलाफ डटा हुआ है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। अब इसी बीच भारत को एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुन लिया गया है। अब जल्द ही कार्यभार संभालने वाले हैं। आज डीएनएस में हम बात करेंगे कि कैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव होता है और उससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। कोरोना वायरस से लड़ाई में आगे बढ़कर मोर्चा संभाले हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अब जल्द ही वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। आगामी 22 मई को वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन पद संभालने वाले हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो अभी 34 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव पर मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 194 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल दक्षिण पूर्व एशिया ग्रुप ने ये फैसला कर लिया था कि इस बार बोर्ड चेयरमैन का चयन भारत की ओर से होगा। अधिकारियों के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को ये पद संभालेंगे। ये पद हर साल बदलता रहता है और पिछले साल ये निर्णय हुआ था कि पहले साल भारत इस बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा। जानकारी के मुताबिक ये पूर्णकालिक जिम्मेदारी नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ बैठकों में शामिल होना होगा। बोर्ड की बैठक साल में 2 बार होती है और मुख्य बैठक आमतौर पर जनवरी में होती है, जबकि दूसरी बैठक मई में। कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य असेंबली के फैसलों और पॉलिसी तैयार करने के लिए उचित सलाह देने का होता है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की ओर से कोरोना वायरस को लेकर WHO पर चीन से मिली भगत करने का आरोप लगाया गया। बताते चलें, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल 34 सदस्य स्वास्थ्य के क्षेत्र के कुशल जानकार होते हैं, जिन्हें 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से 3 साल के लिए बोर्ड में चुना जाता है। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी जंग में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते उनको ये पद सौंपा जा रहा है। इससे पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 2016 में WHO के इसी तरह के सत्र की अध्यक्षता की थी। तकनीकी रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर 34 देशों को ही कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है, लेकिन पहली बार इसमें ऐसे देशों को भी शामिल किया गया है जो इसमें काफी पिछड़े हैं। भारत के अलावा बोर्ड के सदस्यों के रूप में बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाओ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और ब्रिटेन को जगह मिली है। कोरोना वायरस के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए सभी सदस्य देशों ने मंगलवार को हामी भर दी। WHO ने 194 सदस्यों की वार्षिक बैठक में बिना किसी आपत्ति के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यूरोपियन संघ ने 100 देशों की ओर से ये प्रस्ताव सोमवार को पेश किया था। प्रस्ताव में कोविड-19 के खिलाफ WHO की प्रतिक्रिया की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की गई है। WHO को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वतंत्र जांच के तहत ये देखा जाएगा कि आखिर WHO इस महामारी के खिलाफ अपनी रणनीतियों में कहां विफल रहा। प्रस्ताव में महामारी के उपचार के लिए वैक्सीन की पारदर्शी और समय पर पहुंच सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आपको बता दें, सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने दावा किया था कि देश ने बीमारी से निपटने में अच्छा किया है और आने वाले महीनों में बेहतर करने का भरोसा है। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य सभा के फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रमुख के रूप में
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम के साथ मिलकर काम करना होगा। मालूम हो कि टेड्रोस हाल ही में कोरोना वायरस पर WHO की प्रतिक्रिया को लेकर कई देशों के निशाने पर थे। मई 2021 में टेड्रोस के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद हर्षवर्धन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अगले WHO महानिदेशक को शॉर्टलिस्ट करने में भी अपनी बात रखेंगे।